प्याज रोटी वाली चुड़ैल एक ऐसी खौफनाक विच जो रात के समय लोगों के दरवाजे खटखटाकर प्याज रोटी मांगती थी। वो बाहर खड़ी होकर लोगों को उनके नाम से भी बुलाती थी। अगर किसी ने उसे प्याज दे दी तो वो इंसान 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता था। इस विच का खौफ 90s और 2000 की जनरेशन ने अपने बचपन में महसूस किया है। आखिर कौन थी वो विच? उसका ओरिजिन क्या था? आखिर वो प्याज रोटी क्यों मांगती थी? क्या वो सिर्फ एक मास हिस्टीरिया का केस था या उसमें कुछ सच्चाई भी थी? इन सभी सवालों के जवाब और उस विच की कहानी को जानने के लिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये प्याज रोटी वाली चुड़ैल की घटनाएं इतिहास में कई बार हो चुकी हैं। इसे खास तौर पर ईयर 2005 में नोटिस किया गया था और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जैसे इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत और दैनिक भास्कर ने भी इस स्टोरी को कवर किया था। इसके ओरिजिन के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। आज से लगभग 250 साल पहले यूपी के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। उस गांव के लोग उसे अजीब मानते थे क्योंकि उसकी हरकतें नॉर्मल नहीं थी। वो अपने बच्चों को बुरी तरह मारती थी, जिसकी वजह से वो दोनों खौफ में जी रहे थे। गांव वाले उस महिला के घर से दूर ही रहते थे। वो महिला एक झोपड़ी में सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही रहती थी। अचानक गांव के लोगों ने नोटिस किया कि उनके घर से प्याज और रोटी की चोरी होने लगी है। बनी हुई रोटियों में से कुछ रोटी और थोड़े प्याज गायब हो जाते और लोगों को पता भी नहीं होता कि आखिर कौन उनके घर में आकर चोरी करता है। ये घटनाएं बढ़ने लगी और ये मुद्दा गांव की पंचायत में जा पहुंचा। सरपंच ने इस चोर का पता लगाने के लिए जल्द ही जांच शुरू करवा दी। जैसे ही वो लोग उस महिला के घर पहुंचे तो वहां से बहुत तेज बदबू आ रही थी। अंदर का नज़ारा खौफनाक था। वहां ढेर सारी रोटियां और प्याज सड़ रही थी। वहीं पर उस महिला के दोनों बच्चों के शव भी पड़े हुए थे, जिनके शरीर को धीरे धीरे करके वो महिला खाती जा रही थी। गांव वाले इस नज़ारे को देखकर दहल गए और उस महिला को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। जब वो दौड़ दौड़ कर थक गई तब गांव वालों के हाथ लगी और उसे एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, मरते मरते उस महिला ने श्राप दिया कि अब इस गांव में कोई नहीं रह सकेगा, ये कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। उसकी मौत के बाद यही सच साबित हुआ। अब कुछ समय बाद आसपास के गांव में एक बूढ़ी चुड़ैल के किस्से फैलने लगे जो लोगों से रात में प्याज और रोटी मांगती थी। पता नहीं ये घटनाएं कब तक चली और कब शांत हो गईं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चुड़ैल समय समय पर लोगों के सामने आती है और कई लोगों की जान लेकर ही जाती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके बाद वो चुड़ैल कब कब लोगों के सामने आई, लेकिन ईयर 1985 के आसपास उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कुछ ऐसी ही घटनाएं होना शुरू हुई। शहर में कहानियां फैलने लगी कि एक बूढ़ी औरत रात के समय लोगों के घर जाती है, दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनका नाम पुकारती है और प्याज रोटी मांगती है। प्याज देने वाले की मौत अगले 3 दिनों के अंदर ही हो जाती है। इसी दौरान वहां के विद्वान पंडितों से सलाह लेने के बाद लोगों ने अपने घरों के बाहर हल्दी में हाथ डुबाकर छाप छोड़ना शुरू किया। ऐसा माना जाता था कि हल्दी की छाप को देखकर वो विच घर में नहीं आती है। लगभग 1 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी था और फिर वो चुड़ैल कहाँ चली गई किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, इस घटना के ठीक 20 साल बाद ईयर 2005 में ये घटना दिल्ली में होना शुरू हुई। यहाँ भी एक बूढ़ी औरत देर रात लोगों के घर जाती और उनसे प्याज रोटी मांगती थी। इस बार चुड़ैल को देखने के किस्से बड़ी तादाद में सामने आने लगे। इसके शिकार हुए लोगों में लॉयर्स, पुलिसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल थे। इस चुड़ैल को खौफ इतना था कि बच्चों को अकेले बाहर खेलने नहीं दिया जाता था। रात होने से पहले लोग अपने घरों में वापस लौट आते थे। दिल्ली के कुछ इलाकों में लोग समूह में अपने अपने इलाके पर पहरा भी देते थे। लोग अपने घरों के बाहर हल्दी की छाप लगाते और तरह तरह के उपाय करके इस चुड़ैल के प्रकोप से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, फिर सब कुछ पहले की तरह ही ठीक हो गया। इस विच के ऊपर कुछ शॉर्ट फिल्म्स
और फियर फाइल्स का एक एपिसोड भी बनाया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं इस घटना की सच्चाई की। हर एक सुपरनैचुरल किस्से की तरह इसमें भी लोगों के विचार बटे हुए थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये मास हिस्टीरिया का केस है। दोस्तों, मास हिस्टीरिया एक ऐसा फिनोमेनन है जहां किसी भ्रम या अफवाह की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं। जैसे जैसे स्टोरीज उन्हें पता लगती हैं, वो इमेजिन करने लगते हैं कि उनके साथ भी वही सब घटित हो रहा है और इस तरह अफवाह फैलती जाती है। वहीं बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कसम खाकर ये कहते थे कि उन्होंने उस विच को अपनी आंखों से देखा है। आज भी दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उस दौर में ही उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और उनके लिए वो विच उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितने कि इंसान। ऐसे ही कुछ लोगों ने इस एपिसोड को बनाने में हमारी मदद भी की है। दोस्तों, ईयर 2005 के आसपास जब ये घटनाएं हो रही थी, तब मैं स्कूल में था और मैंने खुद इस केस में फैली अफवाहों को सुना था। इस विच के किस्से हर एक शहर से सामने आ रहे थे, जबकि असल में वो विच दिल्ली में एक्टिव थी। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि इस केस में मास हिस्टीरिया भी शामिल था। इसके अलावा कुछ लोगों ने इन कहानियों का फ़ायदा उठाकर दूसरों को डराने की कोशिशें भी की। कभी स्कूल्स के टॉयलेट में रेड इंक से रोल नंबर या नाम लिखकर उसे क्रॉस किया जाता था, तो कभी अजीबोगरीब लेटर्स घरों में फेंक दिए जाते थे। बाकी सुपरनैचुरल घटनाओं की तरह ही इस घटना में भी आपको तय करना है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। मैं आपको विज्ञान की और मेरी राय बता सकता हूँ। विज्ञान ऐसे किसी भी सुपरनैचुरल घटना को सीधे नकार देता है और मेरी इस घटना के बारे में राय यह है कि इसमें अफवाह, मास हिस्टीरिया और प्रैंक्स ज़रूर शामिल थे। लेकिन मैं इस विच के अस्तित्व को सिर्फ इसीलिए नकार नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे नहीं देखा। ना ही मैं दूसरों को खुद से कम अक्लमंद समझता हूँ जिन्होंने उसे देखने का दावा किया था। संभव है कहीं ना कहीं इस विच की कहानी में कोई सच्चाई ज़रूर थी, क्योंकि बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। हो सकता है ये घटनाएं बहुत सीमित इलाके में हुई हों और लोगों ने इसकी कहानियां पूरे भारत में फैला दी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आप उस दौरान मौजूद थे तो इस घटना पर अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।